हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला देख लेते हैं। पहला वाला फर्स्ट में क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग इसमें किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या पढ़े थे, किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम टू से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। एक्स की वैल्यू 4 प्लस वाई हो गई। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, 1 में रख देंगे। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x की जगह पे क्या रखा जाएगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 या 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14 या 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 या 2y इज इक्वल टू 10 या y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 हो गई। अब y की वैल्यू आप किस में रखा जाए, इसमें ज़्यादा सूटेबल होगा। तो y की वैल्यू 3 में रख दीजिएगा और x की वैल्यू आ जाएगी, पुट वैल्यू ऑफ y इन 3 वी गेट। क्या हो जाएगा, 3 में पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू क्या है 5 या x इज इक्वल टू 9, यानी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, यानी x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट तो बहुत इजी था, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में देखिए, ये तो ठीक है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गया है। अब इसको कैसे किया जाएगा, तो अगर ये फ्रैक्शन में आ गया तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम लेकर के इसको थोड़ा सा इजी वे में कर लिया जाए। जैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, फ्रॉम टू क्या लिखेंगे, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसका एलसीएम ले लिया जाए, 6 3 2 जार 6 और 2 में s का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस 2 3 जार 6 और ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। अब हम लोग लिख सकते हैं 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 36। यानी अब ये इक्वेशन 2 कन्वर्ट होकर के इसमें आ गया। क्लियर हुआ। तो अब हम लोग इसको लिख दिया जाए इक्वेशन 3। अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 और 3 में हम लोग किसी एक की वैल्यू निकाल लें, या तो s की वैल्यू निकालें या तो t की वैल्यू निकालें, और किसी एक की वैल्यू निकाल करके किसी एक में रख दें। लेकिन यहाँ पर हमको 3 थोड़ा लंबा लग रहा है, इसलिए हम लोग इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से लिखेंगे फ्रॉम 1 क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s की वैल्यू निकाल लिया जाए, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी और इसको बना दिया जाए 4। अब s की वैल्यू, चूँकि ये 2 ही कन्वर्ट हुआ है 3 में, इसलिए अब 2 की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग 1 और 3 को देखेंगे। 1 से s की वैल्यू निकाले हैं और इस s की वैल्यू 3 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ s फ्रॉम 4 इन 3 वी गेट। पुट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 s की जगह पे 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36 या 6 प्लस 2t इज प्लस 3t
इज इक्वल टू 36। अब ये हो जाएगा आपका 6 + 2 और +3 कितना हो जाएगा 5t। 6 + 5t इज इक्वल टू 36, या 5t इज इक्वल टू 36 - 6, या 5t इज इक्वल टू 30, या t इज इक्वल टू 30/5, 5 6 जार 30, तो t इज इक्वल टू 6। t की वैल्यू आ गई हम लोग की, ठीक है, क्लियर हुआ। ये t की वैल्यू आ गई। अब t की वैल्यू किस में पुट कर दिया जाए, जिसमें आज रखना सबसे इजी होगा, तो हमें इसमें रखना सबसे इजी होगा 4 में। तो t की वैल्यू कहाँ रख देंगे, 4 में रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे s की वैल्यू निकली है, यहाँ t की वैल्यू रख देंगे। डायरेक्ट x वैल्यू है, वैसे तो हम लोग 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी, किसी में भी रखें, लेकिन कैलकुलेशन सबसे कम इसी में करना होगा, इसलिए हम लोग इसमें ही रखते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ t in 4 we get 4 क्या है, s इज इक्वल टू 3 + t, या s इज इक्वल टू 3 + 6, या s इज इक्वल टू 9। तो t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9। देयरफॉर t इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 9। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से ये सब तो इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड आप लोग खुद लगाइएगा। इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल करके थर्ड में हिंट दे देते हैं, ठीक है। तो 3x - y इज इक्वल टू 3 और 9x - 3y इज इक्वल टू 9। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें हम लोग अकेला कौन है, x तो अकेला है नहीं, यहाँ पे y भी है नहीं अकेले, यानी यहाँ y अकेला है, यानी हम लोग इसकी वैल्यू निकाले जाए, इस y की वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1 3x - y इज इक्वल टू 3। y को राइट में ले जाए क्योंकि ये माइनस है, 3 को लेफ्ट में लाया जाए। 3x - 3 इज इक्वल टू y, या y इज इक्वल टू 3x - 3। अब ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको 3 बना लेंगे और y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, 1 से निकालें तो 2 में पुट करेंगे और आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y इन 2 वी गेट। इसके आगे आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है डेसिमल वाला। इससे बच्चे बहुत घबराते हैं, इसलिए हमने सोचा इसको बता दें। तो ये है आपका 0.2x + 0.3y इज इक्वल टू 1.3, या 0.4x + 0.5y इज इक्वल टू 2.3। क्लियर हुआ। 0.2x + 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x + 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू हम लोग को निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सबके पास कुछ ना कुछ है, तो जब सबके पास, पहले तो डेसिमल को अगर हम लोग चाहें तो इसको हटा सकते हैं,
तो इसको बना लिया जाए 1 और इसको बना लिया जाए 2। अगर यहाँ से मान लीजिए हम डेसिमल को हटाते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। यहाँ से ये डेसिमल हटाएंगे 10, डेसिमल हटाएंगे 10, डेसिमल हटाएंगे 10, क्या हो जाएगा आप 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। इनका एलसीएम ले लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको बना दीजिए 3। अब यहाँ से ये डेसिमल हट गया। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं, जैसे हम इसको बताए हैं वैसे ही आप इसको करेंगे। हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, सिमिलरली या इसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप वैसे ही करेंगे जैसे हम ये किए, सेम स्टेप इसका वैसे ही होगा, जैसे ये वाला आया वैसे ही ये भी आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग 3 और 4 को अब हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये फंस रही है कि कोई अकेला नहीं है, तो जब कोई अकेला नहीं है तो मजबूरी में किसी ना किसी को तो लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश तब कोई भी ले लेते हैं, यही वाला, क्योंकि x के आगे 2 छोटा है, x के आगे 4 बड़ा है, तो ये वाला ले लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम 3। तो 3 से देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, या x इज इक्वल टू 13 या x इज इक्वल टू 13 माइनस 2y अपॉन 2। इसका 2 डिवाइड में जाएगा। अब ये आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू किससे निकाले हैं, 3 से निकाले हैं, तो अब किस में पुट करना पड़ेगा, 4 में पुट करना पड़ेगा। तो पुट वैल्यू ऑफ x, इसको बना दीजिए 5, फ्रॉम 5 इन 4 वी गेट, 4 में रखना है तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स की जगह पे 13 माइनस 2y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्लियर हुआ। अब हम लोग इसको 2 से कट कर सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, तो अभी हो जाएगा 2, 13 माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 26 माइनस 4y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 को राइट साइड में ले जाया जाए और 5y प्लस में है, 4y माइनस में है, 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो जो नंबर अधिक होता है उसका साइन लगाते हैं और अधिक नंबर्स में से कम नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 5 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। तो y इज इक्वल टू 23 में से 26 में से 23 माइनस करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3। y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर हुआ। अब y की वैल्यू हम लोग किसी में रख दिया जाए, हम लोग किस में रखा जाए 5 में। y की वैल्यू हम लोग 5 में रख देंगे तो आसानी से x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन 5 वी गेट। आप लोग ये ध्यान से समझ लीजिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप 5 में ही रखिए, इसको किसी में भी रखिए, 1 2 3 4 किसी में भी रखिए, आपकी वैल्यू आएगी। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि सबसे कम कैलकुलेशन इसी में होगा, इसलिए हम लोग इसमें रखते हैं। ठीक है, आप ये देखेंगे कि कैलकुलेशन सबसे कम किस में है, उसी को लिया जाता है। तो अब हम लोग इसको पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 13 माइनस 2, y की जगह पे माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 प्लस 6
अपॉन 2 इज इक्वल टू 19 अपॉन 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 19 अपॉन 2। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू -19 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू -3। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर हुआ? अब हम लोग एक और देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फिफ्थ वाला। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें तो कोई ये वाली वैल्यू कोई भी निकाल लिया जाए, ये ईजी है थोड़ी सी, तो हम लोग इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको बना दीजिए 1 और इसको बना दीजिए 2, किसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये माइनस है इसलिए हम लोग को थोड़ा इजी हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 2 √3x इज इक्वल टू 0 प्लस √8y, या x इज इक्वल टू √8y अपॉन √3। ठीक है, इसको बना लिया जाए 3। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन 1, क्योंकि हम लोग 2 से ये वैल्यू निकाले हैं तो 1 में रख दिया जाए। कितना हो जाएगा, √2 इंटू √8y अपॉन √3, x की जगह पे ये रख देंगे, प्लस √3y इज इक्वल टू 0, या √2 में √8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये अपॉन 1 कर दिया जाए, एलसीएम √3 ले लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 16 का √4 हो जाएगा, 4 √y प्लस 1 से डिवाइड करेंगे √3 में तो √3 बार जाएगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, 3 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 4 और 3 7y अपॉन √3 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7y इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 7 0 अपॉन 7 हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 अपॉन 7 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 आ गई। पुट वैल्यू ऑफ y इन, किस में पुट किया जाए, 3 में, वी गेट x इज इक्वल टू √8 इंटू 0 अपॉन √3, और x इज इक्वल टू 0 में किसी 0 से किसी में भी गुणा करेंगे 0 अपॉन √3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। अब आप लोग इसका क्वेश्चंस लगाएंगी और उसके बाद हम लोग अगला जो है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। ये था हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन नंबर 1 का
सॉल्यूशन, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का क्वेश्चन नंबर 2 लगाए थे, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम उसी तरीके से लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 2 में एलसीएम निकाल के किए थे, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी एलसीएम निकाल करके इसको सिंप्लीफाई आप खुद करेंगे। और नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मेरे ख्याल से आपको वीडियो में बताया हुआ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।